आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है जो वेक्टर चैप्टर का है। कई बार पेपर में पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी, सो दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी इज पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, वेयर ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू वेक्टर डी वेक्टर एंड वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर सी वेक्टर। तो हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेलल है। तो क्या हमें प्रूफ करना है, देखो सॉल्व करते हैं हम। तुम्हारे पास क्या आएगा, तो कैसे होगा प्रूफ करना हमें, ये वेक्टर इसके क्या है, पैरेलल है। तो यानी ये हमारे पास क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी इज पैरेलल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ये हमें प्रूफ करना है पैरेलल है। जब पैरेलल होगा तो दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, सबको पता है। तो अगर ये पैरेलल होगा तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो होगा तो ये वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल। सही है ना। ये पता होगा सबको कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, मान लीजिए दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट क्या होता है, जीरो होता है। और अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो इनका क्रॉस क्या होता है, जीरो होता है। सी ठीक है ना। ये मैं मान चल रहा हूँ, ये आपको पता है, ठीक है। देन आप क्या करोगे, इनका अगर क्रॉस जीरो है तो इसका मतलब हो गया ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को हम लगाते हैं यहाँ पे। देखो क्या हमारे पास होगा, तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करते हैं। और इसमें ध्यान देना है कि ऑर्डर का ध्यान देना, ऑर्डर आगे पीछे ना हो। पहले मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, क्या आएगा, ए क्रॉस बी, राइट। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हमारे पास आएगा डी क्रॉस बी। इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, इसका यहाँ पे, तो क्या आएगा, माइनस ए क्रॉस सी, राइट। और लास्ट यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारे पास आएगा, प्लस प्लस हो जाएगा डी क्रॉस सी, राइट। अब आप देखो इसमें से कुछ कट रहा है या कुछ, इसका अगर वैल्यू जीरो आ गई तो आप बोल देंगे पैरेलल है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में गिवन हमें कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी, राइट। तो जहाँ ए क्रॉस बी वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, सी क्रॉस डी लिख सकता हूँ, एज क्वेश्चन में मेंशन किया गया। तो ये कितना होगा, सी क्रॉस डी, ये हो गया, ठीक है। और ये सी क्रॉस डी है, और देखो और क्या होगा, और डी क्रॉस बी ए क्रॉस सी, इसमें कुछ हमें रिलेशन दिया है, हाँ। ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी क्रॉस डी के बराबर है। तो एक काम करते हैं कि ए क्रॉस सी की फोटो जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, तो कितना बनेगा, डी क्रॉस बी, राइट। और इसकी जगह हमारे बनेगा ए क्रॉस सी, तो यहाँ पे हम रख देंगे क्या, यहाँ पे माइनस बी क्रॉस डी, और ये हो गया प्लस डी क्रॉस सी, राइट। और जैसे सबको पता है कि सी क्रॉस डी, ये डी क्रॉस सी है, तो अगर हम वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप ऑर्डर को आगे पीछे करते हो तो एक माइनस साइन आता है। तो यहाँ पे मैं इसको आगे पीछे कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, ये डी क्रॉस सी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे डी क्रॉस बी है, ये बी क्रॉस डी है, इसको मैं पलट दे रहा हूँ, इसका ऑर्डर आगे पीछे कर देता हूँ, इसको आगे इसको पीछे करूंगा तो माइनस आएगा, उस माइनस से कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कितना आएगा, बी क्रॉस डी हो जाएगा, राइट। और ये हमारे पास बनेगा माइनस बी क्रॉस डी, और लास्ट वाला क्या बनेगा, प्लस डी क्रॉस सी। अब जरा देखो यहाँ से, तो ये दिख रहा है, ये माइनस डी क्रॉस सी प्लस डी क्रॉस सी, तो ये से हट जाएगा। ये बी क्रॉस डी और प्लस बी क्रॉस डी माइनस, ये इससे हट जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, जीरो। इससे प्रूफ होता है कि वेक्टर ए इस ए माइनस वेक्टर डी इज पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। थैंक यू।